गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सी लैंग्वेज के अंदर एरे के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, एरे क्या होता है। एरे भी एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल होता है जो मल्टीपल वेरिएबल्स को स्टोर करने के काम आता है। बेसिकली जो हमारे बिल्ट इन जो वेरिएबल्स होते हैं, इंटीजर हो गया, करैक्टर हो गया या फ्लोट हो गया, वो एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। बट अगर किसी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के अंदर सपोज हमें कुछ ऐसा वेरिएबल चाहिए जो 100 वैल्यूज को स्टोर कर पाए, तो उसके लिए बिल्ट इन वेरिएबल एनफ नहीं है। इस तरह की प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए फिर एरे का यूज हम करते हैं। एरे बेसिकली डिफाइन कैसे करेंगे? एरे इज बेसिकली द कलेक्शंस ऑफ होमोजीनियस डेटा टाइप्स। होमोजीनियस मीन्स सिमिलर टाइप के डेटा टाइप्स की वैल्यू को ये स्टोर करेगा। अब जो है सिमिलर का मतलब है यहाँ पे या तो एरे के अंदर सारे इंटीजर वैल्यू स्टोर होंगी, या करेक्टर वैल्यू स्टोर करेगा, या फिर ये सारी फ्लोट वैल्यू ही स्टोर करेगा। तो इस तरह से सिमिलर टाइप की वैल्यूज को ये स्टोर करता है। इसका सिंटैक्स क्या होगा? सिंटैक्स सबसे पहले डेटा टाइप लिखा जाएगा। डेटा टाइप में आपका इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, कैरेक्टर टाइप भी हो सकता है। डेटा टाइप हमें ये बताएगा कि एरे के अंदर आप किस तरह की वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं। ये सबसे पहला पार्ट होगा एरे डिक्लेरेशन के अंदर। उसके बाद एरे का नाम, जैसे वेरिएबल का नाम होता है उसी तरह हम एरे का नाम देते हैं। एरे का नाम जो होगा, वेरिएबल के नाम के जो रूल्स होते हैं 5-6, वही रूल इस पे एरे के नेम पे भी अप्लाई होंगे। कोई कीवर्ड यूज नहीं कर सकते एरे के नाम में, कोई स्पेशल करैक्टर यूज नहीं कर सकते। इस तरह से हम जो वेरिएबल के रूल्स होते हैं वही रूल आपके एरे नेम पे फॉलो होंगे। फिर जो तीसरी जो मेन चीज़ होती है एरे की डिक्लेरेशन के अंदर, वो होता है साइज ऑफ द एरे। साइज ऑफ द एरे में एरे का साइज बताता है ये हमें ये बताएगा कि जो एरे नेम से हमने जो नाम स्पेसिफाई एरे स्पेसिफाई किया है उसके अंदर कितनी वैल्यू स्टोर हो सकती है। वो 10 वैल्यू स्टोर कर सकता है, 20 कर सकता है, या 100 कर सकता है। ये हमें ये बताएगा। तो बेसिकली हमारी एरे सिंटैक्स के अंदर तीन चीज़ें होंगी: डेटा टाइप, एरे का नाम और साइज। जैसे कि आगे स्लाइड के अंदर एग्जांपल दे रखा है, इंट एरे 10। इसका मतलब है इंटीजर तो की टाइप की, इंटीजर तो यहाँ पे डेटा टाइप होगा, मतलब एरे जो होगा वो इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा। सेकेंडली जो चीज़ है वो एरे का नाम। एरे का नाम हमने यहाँ पे दिया है ARR। तीसरी जो चीज़ बताई थी साइज ऑफ द एरे, वो ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। यहाँ पे हमने स्पेसिफाई किया है उसकी वैल्यू को 10। इसका मतलब 10 इंटीजर वैल्यू ये एरे स्टोर कर सकता है। मेमोरी के अंदर एक इंटीजर जो होगी उसका स्पेस होता है 2 बाइट। एक इंटीजर 2 बाइट लेता है, तो ये एरे हमारा कितने बाइट लेगा? 10 मल्टीप्लाई बाई 2, 20 बाइट्स मेमोरी के अंदर ये स्पेस लेगा। 10 इंटीजर वैल्यू कंटिन्यूसली स्टोर होती है। बेसिकली जो होता है एरे का जो सबसे मेन फीचर्स होता है, एरे के जो सारे एलिमेंट्स होंगे वो कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस में स्टोर होंगे। अब एरे के जो ये 10 एलिमेंट, 10 वैल्यू जो डाली जाएंगी, उनको हम कैसे स्पेसिफाई करें, कैसे ये बताएं कि कैसे यूज करें कि पहली वैल्यू क्या होगी, दूसरी क्या होगी, दूसरी का क्या नाम होगा, तीसरी का क्या नाम होगा, उसे किस नाम से हम स्पेसिफाई करें और यूज करें। तो उसके लिए आपको सबसे जो पहला एलिमेंट होगा वो एरे 0 होगा, नाम और ब्रैकेट में एरे 0। दूसरा जो एलिमेंट होगा एरे का वो आप स्पेसिफाई करोगे एरे 1 से, एंड सो ऑन। जो लास्ट मैक्सिमम साइज होगा उससे एक कम कर दीजिए, एरे 9। तो जो 10 एलिमेंट्स होंगे एरे के अंदर वो एरे 0 से लेके एरे 9 तक होंगे। इस तरह से हम उन सब को यूज कर सकते हैं। अब इसमें लूप भी लगा सकते हैं अंदर। साइज की जो
ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है उसके अंदर लूपिंग वेरिएबल डाल दो, और लूपिंग वेरिएबल की वैल्यू को आप चेंज कर दो, तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट चेंज होते रहेंगे। बट हमें ये ध्यान रखना है, जो एरे के जो सारे एलिमेंट्स होंगे दे आर स्टोर्ड इन द कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन। वे जो होंगे कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशंस में ही स्टोर होंगे। पहले एरे 0 होगा, उसके 2 बाइट के बाद एरे 1, फिर एरे 2 एंड सो ऑन अप टू द लास्ट एलिमेंट। इस तरह से ये वैल्यूज स्टोर होंगी। अब हम सी के अंदर एक प्रोग्राम करके देखते हैं जिसमें एरे का यूज होगा आपका। तो उसके लिए हम कंपाइलर खोल लेते हैं। ये हमने सी प्लस प्लस का कंपाइलर खोल लिया। तो सबसे पहले इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, इंक्लूड conio डॉट एच, void मेन लिखते हैं। हम एक सिंपल सा प्रोग्राम करेंगे, ज़्यादा उसके अंदर चेंज नहीं करेंगे। सिंपल एरे के अंदर 10 वैल्यू एंटर करवाएंगे और उन 10 वैल्यू को प्रिंट करेंगे। बेसिकली एरे का हमें यूज़ देखना कि कैसे वैल्यू स्टोर होंगी और कैसे वैल्यू रेट्रीव होती हैं। तो हम यहाँ पे एक एरे ले लेते हैं 10 साइज का। ये हमने 10 साइज का एरे ले लिया। एक लूपिंग वेरिएबल ले लेते हैं आई, लूप के थ्रू वैल्यू एंटर करवा देंगे। फिर एक लूप चलाया हमने, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस। फॉर लूप का यूज हम यहाँ पे कर रहे हैं। इससे पहले एक मैसेज प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट एफ प्लीज एंटर दी मैसेज। ये हमने यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवा दिया। इसके बाद हम इनकी वैल्यू एंटर करवाते हैं। तो स्कैन एफ से हमने वैल्यू एंटर करवाई, परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ एरे आई। ये 10 वैल्यू एंटर हो चुकी। अब इसके बाद हम इनकी वैल्यू को प्रिंट करवा के चेक करते हैं। तो उसके लिए भी एक सेकंड लूप यही यूज कर लेते हैं, आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस। सिंपल प्रिंट एफ करवाना है। प्रिंट एफ ये यहाँ पे आप एरे आई की वैल्यू को प्रिंट करवा दीजिए और यहाँ पे स्लैश एन लगा दीजिए ताकि आउटपुट आपकी फॉर्मेटेड मैनर में आ जाए। यहाँ पे गेट सी एच यूज कर लिया हमने और यहाँ पे सी एल आर एस सी आर को यूज कर लिया। ये हम फाइल सेव कर देते हैं। हमने फाइल सेव की, एरे डॉट सी नाम से इसको सेव हमने कर दिया। अब इसको कंपाइल करते हैं। ये कंपाइल किया हमने।
CLR SCR ये फंक्शन को नहीं शो कर रहा। एक बार ये देखते हैं इसके अंदर कि CLR SCR को क्यों शो नहीं कर रहा। चलो इसको हम ना करें, तो अगर कंपाइल करें तो क्या दिखाता है। अब ठीक है, कोई एरर्स नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है। अब इसको एक बार रन करते हैं हम। ये हमने रन किया। प्लीज़ एंटर द मैसेज। 10 वैल्यू आप एंटर कीजिए। 10, 20, 22, 11, 12, 23, 34, 45, 56, 67। ये हमने 10 वैल्यू एंटर कर दी। तो उसके बाद ये देखिए 10 की 10 वैल्यू को ये प्रिंट कर देता है। इसको थोड़ा फॉर्मेटेड मैनर में यहाँ और कर लेते हैं। यहाँ पे एक मैसेज और प्रिंट करवा दीजिए आप। प्रिंट एफ द एंटर्ड एलिमेंट्स ऑफ एरे आर। ये हमने एरे के एलिमेंट्स के लिए एक मैसेज प्रिंट करवा दी। यहाँ भी प्लीज़ एंटर द एलिमेंट्स ऑफ एरे, ये मैसेज कर लेते हैं जी। अब फिर कंपाइल एंड रन कीजिए। देखिए प्लीज़ एंटर द एलिमेंट्स ऑफ एरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 एलिमेंट एंटर किए और 10 एलिमेंट ये आपके प्रिंट हो चुके। ये हमारी आउटपुट आ गई। अब ये हमने देखा कि एरे का यूज करके हमने 10 वैल्यू को एंटर करवाया और 10 वैल्यू को हमने प्रिंट करवाया। ये था हमारा एरे का एक सिंपल सा एग्जांपल। दैट्स ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर। In the today lectures, we have discussed about the basics of the array, and we have also done the one example of the array. Thank you very much.